हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.2 क्लास 10th का है ये, और हम कर रहे हैं रियल नंबर्स। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 यानी न्यू एडिशन की बात अगर करेंगे तो उसमें हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज होगी, और अगर हम ओल्ड एडिशन की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक्सरसाइज जो होगी ये होगी 1.3। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका है ये हमारे पास कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो हमारे पास रूट 5 जो है ये इरेशनल प्रूव करना है। हमारे पास हमें पता है रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर ही है, बट हमें प्रूव करना है कि हमारे पास रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जो मेथड का यूज़ करते हैं, सो कंट्राडिक्टरी मेथड का यूज़ करते हैं हम, और इस मेथड के साथ हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये रूट 5 जो है ये इरेशनल है, तो हम इसको अपोजिट कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, इरेशनल। ये रेशनल नंबर हमारे पास है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ओके, इसका अपोजिट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट अस एज्यूम to the contrary that जो हमारे पास है रूट 5 इज़ रेशनल। ओके, हम इसको रेशनल, रूट 5 इज़ रेशनल। ओके, अगर ये रेशनल होगा सच दैट, तो हमारे पास क्या बात होगी, सच दैट हमारे पास होगा ये पी बाई क्यू फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इक्वल पी बाई क्यू फॉर्म में, इसको ए बाई बी भी लिख सकता हूँ, वेयर हमारे पास ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट ए एंड बी जो हमारे पास है ये को प्राइम होंगे। ओके, सो यहाँ ए एंड बी को मैं लिखूँगा वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, ये हमारे पास को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर्स हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि इस b का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ कर लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, और ये बनेगा b इक्वल टू a। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ओके, वी गेट बोथ साइड्स वी गेट। तो हमने यहाँ पर देखा, इसको कर लेंगे हम स्केयर 5b का स्केयर। ओके, इक्वल टू ए स्केयर एंड रूट यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5b स्केयर बनेगा ए स्केयर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि ये जो ए स्केयर है ये डिवाइड हो रहा है 5 के साथ। ओके, यानी इस इक्वेशन से हमने ये कंक्लूड किया यहाँ पर कि हमारे पास ए स्केयर जो है ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास, यानी इसका फर्स्ट नाम रखेंगे, डिवाइड हो रहा है 5 के साथ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए स्केयर इज़ डिवाइजिबल बाय 5, ए स्केयर इज़ डिवाइजिबल बाय 5। ओके, जैसे कि हमने फॉर्म तब पढ़ी है कि अगर हमारे पास ए स्केयर डिवाइड होता है किसी भी नंबर से, और उस वो नंबर यानी ए स्केयर अगर डिवाइड होता है किसी भी नंबर से, वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। सो सेम इज़ द केस हियर कि ए स्केयर इज़ डिविजिबल बाय 5, ए स्केयर डिवाइड होता है 5 से, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो ऐसे लिखेंगे, एंड ए ऑल्सो a is divisible by 5, and also a is divisible by 5। ओके, a भी डिवाइज होगा 5 के साथ। तो अब हमारे पास a जो है ये मल्टीप्लाई 5 होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लेट
ए इक्वल टू 5c, यानी इसको मल्टीप्लाइज ऑफ 5 ले लेते हैं। सो 5c कोई भी होगा इसमें, अब c आपके पास इंटीजर होगा तो हम यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं। सो ये बनेगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ पर बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह देंगे हम 5c का स्क्वायर। ओके, ये बनेगा हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 5 और 25c स्क्वायर। ओके, यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर 5 1 और 5 5 और 25, सो दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, यहाँ की अगर हम बात करेंगे, इस इक्वेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है ये b स्क्वायर को डिवाइड करता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 जो है हमारे पास, यानी b स्क्वायर जो है ये 5 से डिवाइड होता है। b स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाय 5 एंड b is also divisible by लिखेंगे 5 के साथ। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपके पास b को भी डिवाइड 5 कर रहा है, a को भी डिवाइड 5 कर रहा है, तो हमारे पास a और b जो हैं इनका कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आया, ये 5 भी आया हमारे पास, तो ये को प्राइम नहीं रहे। ये जो कंट्राडिक्ट हुआ, ये हमने कंट्राडिक्शन अराइज हुआ ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन की वजह से, जो हमने ये बोला था कि √5 जो आपके पास है वो एक रेशनल नंबर है। तो हैंस यहाँ पर हमने जो देखा कि हमारे पास इसमें कंट्राडिक्शन हुआ, सो √5 जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ओके, बट दिस कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स। ये हमारे पास a एंड b को प्राइम्स थे, बट इनका एक लीस्ट कॉमन फैक्टर आया। ये जो कंट्राडिक्ट हुआ यहाँ पर, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन। ये कंट्राडिक्शन यहाँ पर अराइज हुआ क्योंकि हमने माना था ये एक रेशनल नंबर है, तो a बाई बी जो होता वो को प्राइम होता, ये को प्राइम नहीं मिले। दिस कंट्राडिक्शन अराइज जो हुआ, ये हमने जो इनकरेक्ट एजप्शन की थी, दैट इनकरेक्ट जो एजप्शन हमारे पास थी, √5 हमने बोला था ये रेशनल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रेशनल नहीं निकला। सो हमने कंक्लूड कर दिया दैट √5 इज़ इरेशनल। ओके, तो हमारे पास ये जो √5 जो है ये इरेशनल नंबर है। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। सो थैंक यू।